Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 9 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप इन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू बी फेयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑफर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लेस्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर को क्रिएट का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिकॉग्निशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एडिटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नलिंग का कार्ड है। सो कल के दिन पर अगर आपके जीवन के अंदर आप किसी वजह से रुके हुए हैं, किसी सिचुएशन की वजह से या किसी पर्सन की वजह से आपके जीवन में एक बहुत लंबा पॉज आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को अपने जीवन से क्लीन करने की कोशिश कीजिए। उस सिचुएशन के ऊपर इस तरह से काम नहीं करना है कि वो सिचुएशन आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव होकर आ जाए, बल्कि उस सिचुएशन को अपने जीवन से निकालना है। आप जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं उस सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर अपना परसेप्शन कल के दिन पर आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है, आपके एक्शन में कल थोड़ा सा पॉज नजर आ रहा है बिकॉज आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा किसी स्पेयर में, जहां पर आप ऐसे महसूस करेंगे कि आप ना मुसीबतों से घिर गए हैं। एक्चुअली वो मुसीबत नहीं है, अब क्लीनिंग की जरूरत है। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि जिस सिचुएशन पर आप बहुत टाइम से अटके हुए हैं, अब वो सिचुएशन आपका टाइम और आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती है। तो उस सिचुएशन को, उस पर्सन को अपने जीवन से अब आपको निकालना है। टू बी फेयर का कार्ड है यहाँ पर, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है। आप जितने ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे उतना ही ज्यादा जीवन को जीने की आपकी इच्छा बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक होता है ना मोटिव, आपको लाइफ का मिलना शुरू हो जाएगा। आप कल के दिन पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, एंथुसियास्टिक नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव नजर आ रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक कल के दिन पर रहने वाले हैं। और कल आपको अगर कोई भी डिसीजन बनाना है, किसी के रिगार्ड में आप कोई राय भी अपनी बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल फेयर रहना है।
किसी के लिए भी कोई पार्शियलिटी से आपको डिसीजन नहीं बनाना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अगर बायस्ड होकर आप कोई भी डिसीजन बनाएंगे, कोई भी जजमेंट बनाएंगे, तो इन फ्यूचर उस चीज से आपको नुकसान होगा। यहाँ पर ऑफ फंड का कार्ड है विद यूनिटी का कार्ड है। आप बहुत टाइम से ना अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप यहाँ क्यों हैं, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपका क्या मोटिव है। कल के दिन पर आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और आप सही चीज सही रीजन की वजह से करना शुरू करेंगे। ठीक है, आपका जो अप्रोच है वो चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप पहले कैसे थे, आप अब कैसे होते जा रहे हैं, इस चीज को आप कंपेयर करने वाले हैं। और ये जो आपके अंदर एक खालीपन है, ये कल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो खालीपन है ना, ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं इनके अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो एनर्जी की टर्म्स में हो रहे होते हैं, चेंजेस विजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जो कल स्पिरिचुअली एक्टिव लोग हैं, आपको ये अकेलापन कल से महसूस नहीं होगा। कल आप इस एनर्जी को अपने आप से रिलीज कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, मैं रोज डेली एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए डालती हूँ। यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, ये सभी एनर्जीज एक स्फीयर की नहीं है, अलग अलग स्फीयर्स में आपके काम करते हैं। तो अगर ये एनर्जीज आपको किसी भी तरीके से गाइडेंस देती हैं या आपकी लाइफ के अंदर कोई रिमार्केबल चेंज इस गाइडेंस की वजह से आया है, तो आप प्लीज किसी एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप भी यूनिवर्सल एनर्जीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कीजिए, किसी एक पर्सन के साथ, और ऐसे किसी एक पर्सन के साथ जिसका आपको पता है कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो हो सकता है किसी की आप हेल्प कर दें। सो किसी एक पर्सन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है विद किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर फाइनेंशियली आप बहुत ही ज्यादा विंडफॉल एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ही ज्यादा आपकी जो इनकम के सोर्सेज हैं वो खुलने वाले हैं। कल आप अपने जीवन में एक लीडरशिप रोल एक्वायर करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये लीडरशिप रोल आपको एक्वायर करने की जरूरत भी है। ठीक है, उसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कल के दिन पर आपको कोई सपोर्टर भी मिलने वाला है। आपको लीडरशिप रोल इसलिए एक्वायर करना है क्योंकि आप एक्चुअली अपने पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए हैं। आपका पास्ट आपको आपके फ्यूचर की तरफ को बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं। तो कल जब आप अपनी लाइफ का एक अथॉरिटेटिव रोल अपने हाथ में लेंगे, तो आप ये पास्ट की एनर्जी से निकल जाएंगे। आपको एक बात को समझने की जरूरत है कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। जो लोग अपने प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं, पास्ट उन्हें परेशान नहीं करता, फ्यूचर उनका बहुत अच्छा रहता है। तो आपको भी ऐसा कल से करना शुरू करना है। कल के दिन पर थोड़ी अपनी इनोवेटिव अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे, तो कहीं पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होंगे। आपके थॉट्स बहुत वाइज रहने वाले हैं, और आप कल मनी मैटर्स के रिगार्ड में किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है विद लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन के अंदर तो सिर्फ निराशा ही है, नेगेटिविटी ही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कल ईश्वर आपको आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि आपके जीवन के अंदर जो जो चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करने का लॉजिक क्या था। ठीक है, आपका पुराना सिस्टम जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो आप उसे लेट गो करेंगे। कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। कल आपके सामने कुछ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, अलग अलग स्फीयर्स में हो सकती हैं। उन्हें ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा और ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। अंदर से तो बहुत ही ओवरवेल्म्ड रहेंगे आप, लेकिन अपने जो इस ओवरवेलमिंग एनर्जीज को ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज के अंदर चेंज करके ईश्वर को थैंक यू जरूर कहिएगा। इस चीज को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर
द सन का कार्ड है विद को क्रिएट का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जो भी प्लान्स हैं वो बहुत परफेक्टली काम करेंगे। आपके कुछ अमेजिंग आइडियाज हैं जिनकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं फ्यूचर में, तो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है। कल के दिन पर यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी मदद करने वाली हैं आपके जीवन को बनाने के लिए। तो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आपकी एनर्जीज कल मैच होती हुई नजर आ रही हैं। कल आप बहुत ज्यादा केयर फ्री महसूस करेंगे, बिकॉज ये क्लीनिंग जब हो जाएगी तो आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से अपने जीवन में मेहनत कर पाएंगे। कल के दिन पर आप सक्सेस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर स्फीयर में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपने जो मेहनत की है उसके लिए लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग बातें करेंगे कि किस तरीके से आपने सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने जीवन में काम किया है, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एडिटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके जीवन को एडिट करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, आपको नॉलेज होगी लेकिन उनका एक हल्का सा टेंच आपको और अच्छे आइडियाज देगा। तो अगर कोई पर्सन आपको कोई आइडिया दे, उस आइडिया को सुनिए, उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप उसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहते हैं कि नहीं। ये कोई फोर्सिबल एनर्जी नहीं है कि अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है तो आपको वो सजेशन मानना ही है। यहाँ पर जर्नलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, तो एक पेपर पर लिखिए और लिखकर एक बार पढ़िए उन फीलिंग्स को। आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या मैरिज में डिले हो रही है या फिर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए और माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ किस तरह की चाहते हैं, आप अपनी लव लाइफ किस तरह की चाहते हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो माँ अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगे। ठीक है, और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कल आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है तो आप घर में ही माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। माँ को आप पिंक कलर या फिर रेड कलर का फ्लावर अर्पित कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की चाहते हैं, मनन प्रार्थना करनी है। माँ अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है। आपको नींबू का सेवन नहीं करना है, आपको अचार का सेवन नहीं करना, आपको सॉस का सेवन नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, उससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ठीक है, और जो घर में लेडीज हैं, कल के दिन पर अगर आप नहा धोकर तैयार होती हैं, उससे भी घर में जो शुक्र ग्रह है उसकी मजबूती बनती है। ठीक है, कल के दिन पर जो लोग मैरिड हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोई चीज ऐसी हो ही गई है तो अवॉइड कीजिएगा कि आपकी बहस ना हो। अब जिस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, उस घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखिए। हस्बैंड चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वाइफ चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर घर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां पर शुक्र ग्रह कमजोर होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से शुक्र ग्रह कमजोर होता है। तो अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए। कल के दिन पर आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कुछ छोटा सा गिफ्ट दीजिए जिससे वो खुश हो जाए, एक फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए, उन्हें वो गिफ्ट पसंद आए। मैं ये नहीं कहूंगी एक्सपेंसिव गिफ्ट लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हस्बैंड को गिफ्ट देना है। अगर वाइफ अर्निंग है या वाइफ के पास कुछ पैसे हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आएंगे। ठीक है, अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए। मेहनत करने का क्या फायदा है अगर लग्जरीज को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है, पैसा घर में टिकता इसी वजह से नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैम घर में बरकत नहीं होती है। जिस घर में ग्रह कलेश रहता है वहां पर बरकत नहीं होती है।
कुछ वास्तु दोष भी होते हैं, तो उन वास्तु दोष को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मेरे पास कुछ पिरामिड्स अवेलेबल हैं, कोई और भी चीज़ें हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं वास्तु दोष को ठीक करने के लिए। सो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।